क्या आपने कभी सोचा है कि कल के मैदान जंग में सिपाही इंसान नहीं रोबोट होंगे? और क्या हो अगर ये रोबोट्स 4 पैरों वाले हों, डॉग की शक्ल में, मगर इनकी कमर पर मिसाइल नस्ब हों? जी हां, यह साइंस फिक्शन नहीं बल्कि तुर्की का नया जंगी रोबोट कूज है, जो आज दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक इम्तिजाज बन चुका है। IDEF 2000 की नुमाइश जब कूज ने अपना पहला कदम रखा तो दुनिया ने सिर्फ एक चीज देखी, मुस्तकबिल अब तुर्की के कंट्रोल में है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल, मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, तुर्की ने दिफाई मैदान में वो कारनामा अंजाम दिया है जो कई तरक्की याफ्ता ममालिक अभी तक सोच रहे हैं। इस्तांबुल में मुनक़िदा 17वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश IDEF 2025 में जब तुर्क कंपनी रॉकेटसान ने पहली बार अपना 4 पहिया रोबोटिक डॉग कूज दुनिया के सामने पेश किया तो हर जुबान पर सिर्फ एक जुमला था, यह है जंग का नया चेहरा कूज। सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी निज़ाम है जो मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और लेज़र गाइडेड मिसाइलों को एक जिस्म में समोकर पेश करता है। यह रोबोट खुद मुख्तार तरीके से भी चल सकता है और रिमोट कंट्रोल से भी, यानी ना सिर्फ मालूमात इकट्ठी करता है बल्कि दुश्मन पर मिसाइल हमला भी कर सकता है, वो भी इंतहाई हद पर, इंतहाई दुरुस्ती के साथ। जिस वक्त दुनिया अमेरिका और चीन के ड्रोन्स की दौड़ में लगी हुई है, तुर्की एक कदम आगे बढ़ चुका है। जमीन पर चलने वाला कातिल रोबोट जो किसी भी इमारत, सुरंग या फिर दुश्वार गुजार इलाके में पहुंच सकता है और दुश्मन को मुकम्मल खामोशी से खत्म कर सकता है। कूज में नस्ब मैटे मिनी रॉकेट्स वही हैं जो पहले तुर्की के ड्रोन्स, बहरी प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्हें जमीनी रोबोट पर नस्ब करके एक नया बाब रकम किया गया है। 4 लेजर गाइडेड मिसाइलों से लेस ये रोबोट न सिर्फ फायरिंग कर सकता है बल्कि दुश्मन के मकाम को खुद ढूंढकर निशाना भी बना सकता है। जब मैदान जंग में इंसान जान खतरे में डालने से कासिर हो तब ये रोबोट किसी चीते की तरह झपटता है। तेज, खामोश, मोहलिक, इसकी ताकत सिर्फ हमले में नहीं बल्कि सर्वेलेंस में भी है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लेस ये रोबोट उन इलाकों में नजर रखता है जहां इंसानी जासूस भी पहुंचने से हिचकिचाते हैं। 2.5 घंटे की मुसलसल ऑपरेशन सलाहियत से इसे खास तौर पर छोटे लेकिन मोहलिक ऑपरेशंस के लिए बेहतरीन बनाती है। अगर आप समझते हैं कि रोबोटिक डॉग सिर्फ चीन या फिर अमेरिका बना सकते हैं, तो अब तुर्की ने साबित कर दिया कि इंजीनियरिंग, होशमंदी और खुद कफालत का इम्तिजाज भी किसी भी ताकत को चैलेंज कर सकता है। कूज को मुकम्मल तौर पर तुर्की के माहिरीन ने खुद तैयार किया है। ना कोई दरामदशुदा पुर्जा, ना किसी बैरूनी सिस्टम पर इन्हिसार। उसने ना सिर्फ तुर्की की दिफाई खुद इंसानी को मजबूत किया बल्कि आलमी मंडी में इसे एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर भी उभारा है। व्यूअर्स, कूज सिर्फ दिफाई टेक्नोलॉजी नहीं, ये तुर्की का ऐलान है कि हम ना सिर्फ कल की जंगी निज़ामों के लिए तैयार हैं बल्कि हम इन्हें खुद तख्लीक भी कर रहे हैं। दूसरी अक़वाम जैसे अमेरिका के कोहोस्ट रोबोट या चीन के मशीनी डॉग आम तौर पर छोटे हथियारों तक महदूद रहे हैं, लेकिन कूज एक अलग सतह है। ये रोबोट अपनी कमर पर वो माइक्रो मिसाइल लेकर चलता है जो दुश्मन के खेमों, गाड़ियों या हत्ता के छोटे ड्रोन्स को भी तबाह कर सकते हैं। जब ड्रोन फेल हो जाए, जब GPS बंद हो जाए, जब दुश्मन जमीन पर छुप जाए, तो तब तुर्किया का कूज रोबोट डॉग मैदान संभालता है। ये रोबोट उन तमाम जगहों पर कामयाब है जहां हवाई या इंसानी रसाई मुमकिन नहीं। शहरी इलाकों की लड़ाई, दुश्मन के खुफिया अड्डे और हाई रिस्क मिशंस, कूज रोबोट इन सब के लिए तैयार है। व्यूअर्स, जंग अब सिर्फ फौजियों की नहीं, मशीनों की भी हो चुकी है और तुर्की इस जंग में सफ अव्वल में खड़ा है। कूज जैसे प्लेटफॉर्म्स तुर्की के लिए दिफाई खुद मुख्तारी का नया दरवाज़ा खोल रहे हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसे एक्सपोर्ट के बड़े मौके फराहम कर रहे हैं। ऐसे ममालिक जहां इंसानी जान बचाना अवलिन तरजीह हो, वहां कूज जैसे रोबोट्स एक गेम चेंजर बन सकते हैं। अगर पाकिस्तान तुर्की से कूज रोबोटिक डॉग की टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है तो भारत को दिफाई और स्ट्रेटेजिक महाज पर कई शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। शहरी इलाकों, बॉर्डर पोस्टों और जेर ज़मीन बंकर्स में छुपे भारतीय यूनिट्स को ये खुद मुख्तार रोबोटिक प्लेटफॉर्म खामोशी से निशाना बना सकता है, जहाँ रिवायती ड्रोन्स या फिर इंसानी कमांडोज की रसाई मुश्किल होती है। कूज जैसे रोबोट्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और परसेप्शन स्ट्राइक मिशंस में पाकिस्तान को एक बर्तरी फराहम कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां GPS, जैमिंग या फिर शदीद मौसमी हालात हवाई हमलों को नाकाम बना देते हैं।
इसके अलावा भारत के लिए एक नए गैर रिवायती और नाकाबिले पेशगोई खतरे का इजाफा हो जाएगा, जो न सिर्फ उसके जमीनी दिफाई हिकमत अमली को चैलेंज करेगा बल्कि उसे महंगी टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी धकेल देगा। जब हम दुनिया की दिफाई टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं तो तुर्की का रोबोट कूज एक ऐसी अलामत बन चुका है जो हमें बताता है कि जंग का मुस्तकबिल बदल चुका है। यह सिर्फ एक रोबोट नहीं, यह तुर्की का हौसला है, उसकी खुद कफालत की बुलंद परवाजी है और आने वाले वक्त का अक्स है। अगर आज जंग का मैदान बदल चुका है तो कल इस मैदान पर कब्जा उन मशीनों का होगा जो ना थकती हैं, ना डरती हैं और ना ही पीछे हटती हैं। कूज सिर्फ एक रोबोट नहीं, ये इस दौर की पेशगोई है जब इंसान सिर्फ हुक्म देगा और रोबोट दुश्मन का सफाया कर देगा। तुर्की ने हमें वो मुस्तकबिल दिखाया है जहां बारूद का मुकाबला बारूद से नहीं बल्कि जहानत से होगा। अगर पाकिस्तान ने कूज जैसे कातिल रोबोट्स को अपनी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा बना लिया तो भारत की दीवारें लर्ज जाएंगी और रिवायती फौजी बर्तरी की इमारत धड़म से जमीन बोस हो जाएगी। दुश्मन की नींदें उड़ाने का वक्त आ चुका है। यह सिर्फ आगाज है, आगे आंधी है, तूफान है और रोबोटिक जंग की वो बारिश है जिसमें कूज सबसे पहला जर्नैल बनकर खड़ा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिल वक्त मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।